मार्स इस सिक्स एंगल पर तीन तरह के बिग बेनिफिट्स देगा, मेल एरीज के लिए भी, फीमेल एरीज के लिए भी। इस फेवर ऑफ टाइम के रवैये आपके अंदर संजीदगी पैदा करेंगे। तकरीबन इस साल अगले 6 हफ्तों तक आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद मार्स इस सिक्स एंगल पर फिर 2024 में आएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 10 जुलाई से शुरू होने वाला वीक एरीज़ के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आपका रूलिंग प्लैनेट अब 5th एंगल से निकल कर 6th एंगल को ज्वाइन करेगा। मार्स इस 6th एंगल पर तीन तरह के बिग बेनिफिट्स देगा, मेल एरीज़ के लिए भी, फीमेल एरीज़ के लिए भी। 6th एंगल पर मार्स काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करता है। इसके बिहेवियर की वजह से आपकी जो माइंड स्किल्स हैं वो गैर मामूली डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी। ये फेवर ऑफ टाइम कहलाएगा। इस फेवर ऑफ टाइम के रवैये आपके अंदर संजीदगी पैदा करेंगे। ऐसी संजीदगी जो आपको ड्यूटीफुल करेगी, ऐसी संजीदगी जो आपको जिम्मेदार बनाएगी, ऐसी संजीदगी जिससे आपकी दिलचस्पियां बढ़ेंगी। 3 सेक्टर्स में। एक सेक्टर है उसका फिज़िकल हेल्थ, दूसरा सेक्टर है उसका आपकी पर्सनैलिटी पर पॉजिटिव असर डालना, तीसरा सेक्टर है आपके लॉसेस की रिकवरी। ये बज़ाहिर 3 सेक्टर हैं लेकिन ये ज़िंदगी का 60% है। अगर आप अट्रैक्टिव होते हैं तो इस अट्रैक्शंस में हर ही फील्ड वाला अपने एडवांटेजेस लेगा। लाइक आपकी पीआर बनेगी, लोग आपकी तरफ तवज्जो देंगे, आपके नज़रियात और आपके बिलीव्स को समझेंगे, आपकी परफॉर्मेंसेस एंड आपकी एक्सप्लेनेशंस को वो अपने उनके दिल पर असर करेगा। एंड इस कॉन्सेप्ट से जो सक्सेस रेशो, जो डील मेकिंग, जो प्रॉफिट एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं वो बहरहाल आपको मुयस्सर रहेंगी। मेल हजरात को इसके दोहरा फ़ायदा, मेल हजरात के लिए 2 एडवांटेजेस हैं, फीमेल ख़वातीन के लिए 1 एडवांटेज है। मेल हजरात इससे कारोबारी सेटअप कर सकेंगे फर्म एंड सिल्की वे में। फ़ीमेल जो हैं वो सिर्फ इससे साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ दूर कर सकेंगी। फीमेल पर इसका इम्पैक्ट करेज की सूरत में आएगा। सेंसिटिविटीज़ रिपेयर होंगी, नफ्सियाती दबाव जाता रहेगा, कंप्लेन लेवल डिक्रीज़ होगा एंड प्लेजर लेवल इन्हेंस होगा। इत्तफाक, बरकत, यगानगत, फ्रैंकनेस, हम आहंगी, जहनी हम आहंगी पैदा होगी। मेल हजरात इस जहनी हम आहंगी को फील्ड में भी अपीयर करेंगे। ज़्यादा डील मेकिंग, ज़्यादा पावरफुल इंट्रैक्शंस, ज़्यादा कंपटीशंस को परफॉर्म करना एंड इसी तरह फिज़िकल परफॉर्मेंस, स्टेमिना इन्हेंसमेंट। ये इसके डायरेक्ट एडवांटेजेस हैं जो तकरीबन इस साल अगले 6 हफ्तों तक आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद मार्स इस 6 एंगल पर फिर 2024 में आएगा। अभी जो एडवांटेजेस आपको मिलने लगे हैं इनमें ऐसे एरीज़ जो गवर्नमेंट जॉब्स के ख्वाहिश रखते हैं, उनकी बड़ी कोशिश होती है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले, तो ये अगले 6 हफ्ते गवर्नमेंट जॉब अचीवमेंट के लिए गैर मामूली है। इसका दूसरा फ़ायदा, क्योंकि ये आपकी नेचर का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इससे आपकी वो वीकनेसेस जो आपने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में अपीयर कर ली हैं किसी भी वजह से, कोई गम, कोई उदासी, कोई डर, कोई खौफ, कोई लॉस, वो अगर आपकी ज़िंदगी में आ गया तो उसकी रिकवरी भी अगले 6 हफ्तों में मुमकिन हो सकेगी। उसके लिए अगर आप एफ़र्ट्स करें तो पहले ही कुछ दिनों में रिकवरीज़ हो जाएंगी। अगर आप कुछ एफ़र्ट ना करें तो 6 हफ्ते लगेंगे कि आपका नेचुरल फ़्लो दोबारा सस्टेन कर सकेगा। ये आपके लिए 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है मार्स। जब 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रहा हो, अच्छी पोजीशन पर हो, तो इंसल्ट्स, मुकदमेबाजी, लाइबिलिटीज़ एंड किसी तरह की कोई अंदर शक पैदा हो गया था, दैट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ अ लॉस, तो वो ये सब चीज़ें रिकवर होती हैं। इन रिकवरी के बाद एरीज़ अपने आप को ट्रैकफुल देखेंगे, टू द टारगेट, विद द कॉन्सेंट्रेशन, with high vision and
लॉन्ग लास्ट प्लानिंग्स इस एक मार्स के सपोर्ट करने के बाद आपके लिए दीगर प्लैनेट्स भी ज़्यादा मुफीद होने लगेंगे। जब नेचर टू द टारगेट होती है तो अदरवाइज जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो गुड लक प्लैनेट्स हों, चाहे वो माइंड स्किल्स के प्लैनेट्स हों, चाहे वो रोमांस के प्लैनेट्स हों, चाहे वो करेज या डिसिप्लिन के प्लैनेट्स हों, वो भी फेवर करने लगते हैं। यहाँ से आपके ऐसे दौर का आगाज़ है जो आपके लिए बेसफुल रिजल्ट्स क्रिएट करेगा। इसलिए आप अपने आप को अब ऑर्डिनरी या लो फोरम्स पर रखकर परफॉर्म करने की प्लानिंग मत करें। मेरा एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपको मशवरा रहेगा कि यहाँ से अपने विजन को ब्रॉड करिए, अपने टारगेट्स को सेट करिए एंड परफॉर्म करिए। दिस परफॉर्मेंस इज़ आलमोस्ट पैरेलल टू द नेचर, जिसकी वजह से अब आपको बड़ी कामयाबियाँ एक्सपेक्टेड है। ये वाक़या 10 तारीख को पेश आएगा मार्स। 11 तारीख को मरकरी लीव एंगल पर चला जाएगा। मरकरी के लीव एंगल पर आने से जो बेनिफिट्स मिलेंगे, अब उनकी तफसील बयान करता हूँ। मरकरी एंड वीनस दोनों ही लीव एंगल पर हैं। इनकी परफॉर्मेंसेस मार्स की वजह से डबल होकर आपको मिलेगी। Mercury is representative of your communication, your public image, your explanations, your mind skills, your educational activities. Mercury is your family life. Mercury is your physical strength. Mercury is your competition abilities. Mercury is your inner soul skills. Even फर्माबरदारी, आजिज़ी, इत्तफाक, बरकत, चीज़ों को समझ लेने की क्वालिटी, ये सब भी मरकरी से ही आता है। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नेमत है। इस ऑब्जेक्ट के ज़िम्मे एक कोई ड्यूटी है जो मैं 24 साल में समझ सका हूँ। उन ड्यूटीज़ को निभाते हुए मरकरी अब आपके लिए कुछ बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। जैसे आप अपने तौर पर रोज़ सूरज को कुछ ड्यूटीज़ निभाते हुए देखते हैं। वो रोशनी करता है, वो हीट जनरेट करता है, वो सुबह और शामों का मूजब है, वो रात प्रोड्यूस करता है। ये सब चीज़ें सूरज के ज़िम्मे हैं। इनके लिए आपको एस्ट्रोलॉजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये दिख जाती हैं एंड आप इसे फॉलो कर लेते हैं। मरकरी के लिए एस्ट्रोलॉजर्स को आप आकर अपनी स्टेटमेंट्स एंड अपनी कैलकुलेशंस देनी पड़ती हैं, या अदरवाइज प्लैनेट्स के लिए भी, क्योंकि वो आपको नज़र नहीं आ रहे होते। बट बिलीव करिए कि वो सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं एंड परफॉर्म कर रहे हैं। अगर किसी ने इस वक्त अपनी आला तालीम के लिए कुछ कोशिशें करनी हैं एरीज़, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपने लिए इन प्रिपरेशंस को, अपने फाइनल लेवल्स को टच करते हुए देखेंगे। एग्ज़ाम्स आसान हो सकेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से डील कर सकेंगे, कम्युनिकेशन अच्छी हो पाएगी, डील मेकिंग अच्छी हो पाएगी। इवन वीनस के साथ होने से लव रिलेशंस भी जनरेट होंगे। वीनस एंड मरकरी का दोनों का आपके 5th एंगल पर होना मैरिटफुल लव डिसीजंस की तरफ भी आपको ले जाएगा। मैरिटफुल, इट इज़ नॉट इमोशनल। मैरिटफुल का मतलब ये है कि जब आप किसी से कमिटमेंट कर रहे होंगे तो वो सिर्फ जज्बातियत पर मबनी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई ख्वाहिश है, आपके अंदर कोई ब्यूटी लविंग नेचर है और आप किसी की मोहब्बत में मुब्तला होते ही चले जा रहे हैं, लेकिन वो मैरिटफुल नहीं है, उसका म्यार आपके लेवल का नहीं है। एट द मोमेंट माइंड प्रेजेंट रहेगा, लव लाइफ डिसीजंस होंगे तो दिल पूरे इत्मीनान से डिसीजन लेगा। ये डिसीजन सक्सेसफुल होंगे। इन डिसीजन से पैदा होने वाली रिश्तेदारी, इन डिसीजन से पैदा होने वाले पब्लिक रिलेशंस मैरिटफुल रिलेशन होंगे। जब भी मैरिटफुल रिलेशंस होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो हर अच्छे और बुरे वक्त पर एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं, वो उलझते नहीं। सूरज आपके लिए इस वक्त 4th एंगल पर, दैट इज़ एन अदर प्लस पॉइंट फॉर द एरीज पीपल, ऑल एरीज, मेल फीमेल एंड ऑल टाइप ऑफ एरीज, चाहे वो बिजनेसमैन हों, स्टूडेंट्स हों, एम्प्लॉयज़ हों, क्रिएटर हों या फिर इंटेलेक्चुअल्स हों, इन सब को इसका एडवांटेज मिलेगा। इन सब एडवांटेज के बाद मैं सादा लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ कि 2023 के एक बेहतरीन सीज़न को एरीज़ इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके लिए ब्लेसिंग है इस वक्त। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आप इस वक्त 60 से दूर हैं थोड़े दिनों के लिए, तकरीबन सितंबर तक के लिए। इस दौरान जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको उनसे फ़ायदे लेने चाहिए, उनसे
आपको बिग मिशंस या बिग गोल्स ऑफ लाइफ प्लान करने चाहिए। ये जर्नल परफॉर्मेंसेस टाइम नहीं है। रिस्क टेक करिए, इन्वेस्टमेंट्स करिए, आगाज़ करिए नई चीज़ों का, उलझी हुई चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। जुपिटर आपको सेकंड एंगल पर फेवर्स दे रहा है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तीसरी फेवर है सोलर सिस्टम में एट द मोमेंट, जो एरीज इंजॉय कर सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन्हेंस होकर आपकी कामयाबियों की वजह बनेगी। अगर इन सब फेवर्स के बावजूद कोई एरीज इस वक्त उलझा हुआ है तो यकीनन वो इंडिविजुअल सिकनेस में है, ज़ाती तौर पर किसी खराबी में। अगर उस ज़ाती खराबी को आप जर्नली समझते हैं कि मैं इसे दूर कर सकता हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं, मेरे पास इरादे हैं, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो देन कर गुजरिए। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ रेमेडी। जो दूसरे दर्जे के एरीज हैं जिन्हें लगता है कि हम ये कर नहीं पाएंगे, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, उन्हें ज़्यादा अपनी रिहर्सल्स या कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए, प्रैक्टिस करके काम को करना चाहिए, चीज़ों को प्रॉपर होमवर्क के साथ, पेपर वर्क के साथ आगे लेकर चलना चाहिए। जो तीसरे दर्जे के एरीज हैं, जो ये सब कोशिशें करने के बावजूद ठीक नहीं हो पा रहे, उन लोगों को अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों को मज़ीद समझ सकें कि प्रॉब्लम्स कहाँ से उठ रही है और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं एरीज, लेकिन उस पर रब्ता करने से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी, जिन इन्फॉर्मेशंस से आप अपने अंदर की कमज़ोरियों को दूर कर सकेंगे, उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये ओवरव्यू था एरीज के लिए 10 जुलाई से 16 जुलाई के दरमियान जो मिस्ट्रीज़, जो पजल्स ऑफ टाइम आपके सामने आने वाले हैं, उनको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, उन्हें आप कैसे डील करेंगे। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगले कुछ हफ्ते अब आपके लिए पॉजिटिव हैं, स्टार्टेड फ्रॉम 10 जुलाई। सो आपको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्लान्स बुए कार लाने चाहिए। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। 3rd वीक किसी भी महीने का इसलिए इम्पॉर्टेंट हुआ करता है कि उसमें सूरज हर महीने के तीसरे हफ्ते वो आगे बढ़ता है एंड फिर वो नए रुख इख्तियार करता है। जो भी चेंजेस अगले हफ्ते आएंगी उनकी तफसील भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ईद की छुट्टियां गुजर गई, हम अब दोबारा काम की तरफ हैं एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज आपकी खिदमत में पेश करूँ। ये जो मैंने एक ही अंदाज में पूरी वीडियो बयान की है, इसके छोटे चंक्स हमने एस्ट्रोजेम्स शॉर्ट्स, जो एक अदर यूट्यूब चैनल है, आप उस पर देख सकेंगे, जिसमें जो कीमती पॉइंट्स हैं उनको छोटा करके 1 मिनट में कवर कर दिया गया है, वो भी वहाँ आप दे सकते। मुझे अब इजाज़त दीजिए एरीज, अगले हफ्ते तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।